हेलो एवरीवन, नमस्कारम। आप सबों के अपने चैनल एकांत द परफेक्ट प्लेस। क्यों परफेक्ट प्लेस? अनुवाद, संधि, समास जैसे वीडियो को मज़ेदार बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखना, चीज़ों को आसान बनाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। आपको बताया ही था। अनुवाद में अगर आपको डाउट है, आप सबों के लिए आ गया है गेस क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है, उसमें हम लोग लेकर आ गए हैं PYQ को लेकर हम लोग आ गए हैं TYQ। दिस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इस साल आएगा, दिस ईयर क्वेश्चन जो इस साल क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आप कुछ वीडियो देख लीजिए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके इस बार के एग्जाम में आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम इसमें चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे चारों ओर वाले से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो चारों ओर के लिए आपको ध्यान रखना है, जो शब्द है चारों ओर, इसके लिए इसका मतलब होता है परितः। क्या होता है इसका मतलब? परितः, मतलब चारों ओर, चारों तरफ के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, दोनों तरफ के लिए हम क्या यूज करते हैं? दोनों तरफ के लिए हम यूज करते हैं अभितः। ये शब्द क्यों पहले लिखवा दे रहा हूं? क्योंकि बार बार ये शब्द और इससे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए लिखवा रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम इसमें आगे बढ़ें, तो जैसे कवियों में, इसके साथ थोड़ा पीछे चलते हैं। अब इसमें अगर हम देखें, इसी में अगर हम बात कर लें, तो कुछ क्वेश्चन जैसे अगर हम बात करें कल की, तो कल के लिए दो क्वेश्चन होता है कल से। एक होता है आने वाला कल, ठीक है, एक है आने वाला कल, और एक है बीता हुआ कल, ठीक है। आने वाला कल और बीता हुआ कल, ठीक है। जो आने वाला कल है, जिसको हम इंग्लिश में टुमारो कहते हैं, और बीता हुआ कल यस्टरडे, ठीक है। आने वाले कल के लिए हम क्या यूज करते हैं? इससे क्वेश्चन रहता है स्वः, इससे क्वेश्चन रहता है। और है पक्का इस बार के एग्जाम में, जिसको मैंने नाम दिया है TYQ। अच्छा, एक बड़े आपके फेवरेट टीचर हैं, उन लोगों ने नाम दिया है CYQ, करेंट ईयर क्वेश्चन। इसी को ध्यान में रखकर मैंने दिया है दिस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इस साल फंसेगा, उसके लिए हमने नाम दिया है दिस ईयर क्वेश्चन। इस साल इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, आने वाला कल और बीता हुआ कल से। जैसे इसमें अभी मैंने आपको बताया है, इसी टर्म में, जैसे देखिए चारों ओर के लिए परितः, दोनों ओर के लिए अभितः। इससे कुछ अनुवाद भी देखेंगे। कवियों में क्या हो जाएगा? कविसु। क्या हो जाएगा? कविसु। तो आप तो तुरंत समझ जाएंगे कि नदियों में का क्या हो जाएगा? नदीसु। अच्छा, फिर बताइए पुस्तकों में क्या हो जाएगा? पुस्तकों में हो जाएगा पुस्तकेशु। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये इसीलिए तो एकांत जाना जाता है ट्रिक के लिए, टिप्स एंड ट्रिक के लिए जाना जाता है। क्यों? आगे के स्लाइड में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कौन श्रेष्ठ है? कवियों में। तो कवियों में के लिए पीछे अगर आपको याद हो, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ठीक है। तो अब इसके लिए आप पीछे का स्लाइड देखिए। कवियों में के लिए हम क्या यूज करते हैं? कविसु। यहां पर आप क्या यूज करिएगा? कविसु। कवियों में तो हो जाएगा कविसु। और कौन है? तो कविसु कालिदास का हो जाएगा कालिदास। कविसु कालिदास। देखिए ध्यान रखिएगा, कविसु कालिदास श्रेष्ठ। हो सकता है कवि में नहीं पूछे, कुंभ चल रहा है, पूछ ले नगरों में प्रयाग श्रेष्ठ है। नगरों में कौन श्रेष्ठ है? नगरों में प्रयाग श्रेष्ठ है। प्रयागराज श्रेष्ठ है। देखिए श्रेष्ठ है, नगरों में कौन श्रेष्ठ है? प्रयाग। तो जैसे कविसु के लिए हम क्या यूज करें? कवियों में। वैसे नगरों में क्या यूज करेंगे? नगरेशु। पुस्तकों में हम क्या यूज करेंगे? नगरेशु प्रयागः श्रेष्ठः अस्ति। नगरेशु प्रयागः श्रेष्ठः अस्ति। अब आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। अब चलिए, पुस्तक में रामायण श्रेष्ठ है। अगर हम इसी की बात करें, तो इसी टर्म में अगर हम आगे देखें, चलिए इसी को हम अगर यहां पर देख लें, अगले टर्म में देख लें, तो चले देखिए, जैसे कवियों में तो कविसु, नगरों में तो नगरेशु। अब अगर हम बोले पुस्तकों में, किस में बात करें? पुस्तकों में रामायण श्रेष्ठ है मान लेते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? पुस्तकेशु। पुस्तक में क्या श्रेष्ठ है? पुस्तक में रामायण श्रेष्ठ है। अगला वाक्य आपका देखिए क्या है? पुस्तकों में। अब ऐसे ही खेलता है सीबीएसई जो है, सीबीएसई ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। कभी कवियों में दे दिया, कभी नदियों में दे दिया, कभी पर्वतों में पूछ लेगा। पुस्तकों में कौन श्रेष्ठ है? पुस्तकों में रामायण श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? रामायण श्रेष्ठ है।
पुस्तकों में रामायण श्रेष्ठ है। रामायण तो पुस्तकों में क्या हो जाएगा, कविसु तक क्या हो जाएगा, तो आप तो समझ गए, पुस्तकेसु क्या हो जाएगा, पुस्तकेसु। एकदम यही ट्रिक ध्यान रखना है, पुस्तकेसु रामायण का क्या हो जाएगा, रामायण का रामायण ही हो जाएगा, पुस्तकेसु रामायण, पुस्तकेसु रामायण श्रेष्ठ। और अस्ति भी लिख सकते हैं, रामायण श्रेष्ठ अस्ति। अच्छा लग रहा है, एकदम आसान लग रहा है। अनुवाद मेरे से डर लग रहा था, अब नहीं लगेगा। एकदम ऐसा ही मजेदार और शानदार ट्रिक बताते चलेंगे आपको। और देखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। जैसे देखिए, अब अगर हो वह कल पढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, वह कल पढ़ेगा, इसको समझिएगा पक्का, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है इस साल ये क्वेश्चन पक्का आ रहा है। ये क्वेश्चन पक्का, ये क्वेश्चन जो है करेंट ईयर क्वेश्चन कह लीजिए, CYQ कह लीजिए या TYQ कह लीजिए, दिस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस बार छपने वाला है। वह का क्या हो जाएगा, वह का हो जाएगा सह, वह का क्या हो जाएगा सह, और वह आएगा, ठीक है, वह आएगा कब, तो कल। कल के लिए आपको हम बताए हैं, आने वाले कल के लिए क्या होगा, स्वह, और पढ़ेगा, आएगा या पढ़ेगा, चलिए यहाँ पर पढ़ेगा, तो पढ़ेगा के लिए क्या हम बनाएंगे, पढ़ेगा का हम बना देंगे पठिष्यति, ठीक है, क्या बना देंगे, पठिष्यति। क्यों स्यति क्यों लगाए, क्योंकि इसमें आने वाला कल लगा हुआ है, ठीक है। नहीं समझ में आया है, एक और देखते हैं, जैसे वह कल खेलेगा, वह कल क्या करेगा, खेलेगा। आप देखिए इससे वह का संस्कृत सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह का हो जाएगा सह, और ये भी आने वाला कल है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्वह, और खेलेगा तो इसमें भी स्य वाला लगा देंगे, तो क्या लगाएंगे, खेलिष्यति। अब समझ में आ गया होगा, खेलिष्यति। ध्यान रखिए, जब भी आने वाला कल होगा, जब भी ये लगा होगा तो इसमें हम क्या लगाएंगे, खेलिष्यति, गच्छिष्यति, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें, जैसे इसी में अगर हम देखिए आने वाला कल था, तो आने वाले कल के लिए हम क्या लगा दिए, स्वह लगा दिए। जो जैसे वह पढ़ेगा, काम कब होगा, फ्यूचर में। वह जाएगा, काम कब होगा, फ्यूचर में। ये सब आने वाला कल है, कब जाएगा, तो वह कल जाएगा। कौन सा कल, आने वाला कल। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए हम लगाएंगे स्वह, इसके लिए क्या लगाएंगे, हम स्वह लगाएंगे। अब बात करें हम बीता हुआ कल, उससे पहले एक देख लेते हैं। जैसे हम देखेंगे वह घर में पढ़ता है, वह घर में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, घर में। घर में का होगा गृहे, क्या हो जाएगा, गृहे, क्या हो जाएगा, सह गृहे, क्या हो जाएगा, पठती, सह गृहे पठती। वह कहाँ पढ़ रहा है, घर में पढ़ रहा है। अच्छा, वह विद्यालय में खेल रहा है। विद्यालय में देखिए, इसमें भी में लगा हुआ है, विद्यालय में क्या कर रहा है, खेल रहा है, विद्यालय में खेल रहा है। अब आप में समझ रहे हैं, में, तो विद्यालय में का क्या हो जाएगा, विद्यालय में का हो जाएगा विद्यालय, क्या हो जाएगा, विद्यालय, क्या कर रहा है वो, तो इसका हो जाएगा सह विद्यालय। और इसके बाद पढ़ नहीं रहा है, विद्यालय में जाके क्या कर रहा है, विद्यालय में जाके खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, खेलती, विद्यालय में खेल रहा है, खेलती। ध्यान रखिए, जब वाक्य में था घर में तो लगा दिए गृह, जब वाक्य में था विद्यालय में तो क्या लगा दिए, विद्यालय। चित्र में, चित्र वर्णन वाले में आप बनाते हैं चित्र में, तो चित्र में के लिए क्या यूज करेंगे, चित्र में, ठीक है, चित्र में के लिए हम क्या यूज करेंगे, चित्र में के लिए हम यूज करेंगे चित्रे, ठीक है। चित्र वर्णन का भी आपको बनाएंगे, ऐसा वाक्य बताएंगे जो सेम इतना सिंपल होगा और आराम से आप बना पाएंगे। अनुवाद का सीरीज आप देख रहे हैं, अनुवाद में गेस क्वेश्चन का सीरीज अभी आप देख रहे हैं, पुस्तकों में, नगरों में, ठीक है। उसके चारों ओर क्या है, घर के चारों ओर वृक्ष है, और विद्यालय के चारों ओर। अब जैसे देखिए, विद्यालय में 100 शिक्षक है, तो विद्यालय में के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें विद्यालय में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विद्यालय में, तो विद्यालय में का क्या हो जाएगा, विद्यालय में का हो जाएगा विद्यालय। और आपको जो शब्द बता रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पक्का छपेगा, ये क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख करके, और इसी को ध्यान में रख करके हम दिस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो कि इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए, वह इसमें अगर हम देखें, इसमें अगर हम बात करें कि जैसे देखिए, वह पढ़ता था, अगर क्वेश्चन हो ऐसा, वह क्या करता था, वह कल पढ़ता था, ठीक है, वह कल पढ़ता था। अब ये बीता हुआ कल है, पढ़ता था, पक्का इस दोनों से आएगा, वह कल पढ़ता था और वह कल पढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा, वह कल
पढ़ेगा। इससे क्वेश्चन रहता है हर बार, रवि खेलेगा, रवि कल गया था। देखिएगा तो ये आने वाला कल जो है, कल इसके लिए बीता हुआ कल है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए लग जाएगा हयः। क्या लग जाएगा, हयः। कौन, तो वह का हो जाएगा सह। और कहाँ गया था, कुछ गया नहीं था, पढ़ रहा था, पढ़ाई एग्जाम का समय है, तो क्या हो जाएगा अपठत। क्या हो जाएगा अपठत, सह हयः अपठत। लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें वह कल पढ़ेगा, वह कल पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा सह, और ये आने वाला कल है, इसका हो जाएगा स्वः, और इसका हो जाएगा पठिष्यति। क्या हो जाएगा पठिष्यति। मतलब आप ध्यान रखिए, चाहे क्वेश्चन हो आने वाले कल का, चाहे क्वेश्चन हो बीता हुआ कल का, दोनों ही तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं। आप अगर इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं इस मज़ेदार तरीके से, जिसमें हमने सबको देखा है, ठीक है, कि वह पढ़ता है, घर में का क्या होगा, फिर उसमें हमने देखा वह पढ़ेगा। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अब हिमालय से, पुस्तकालय से, विद्यालय से, जैसे अगर हम इसकी बात करें, जैसे वह कलम से लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें, वह कलम से लिखता है, क्या है, वह कलम से लिखता है। अगर हम इसकी बात करें, वह किससे लिख रहा है, कलम से। वह कलम से, कोई काम साथ में हो रहा है, कलम से। अच्छा, वह मुख से बोलता है, मुख से बोलता है, इसमें भी से लगा हुआ है। एक टाइप का आपको हम सेंटेंस बता रहे हैं। कलम से नहीं पूछेगा तो मुख से पूछेगा, कहेगा राम ने बाण से मारा है, राम ने, ये भी उसी टाइप का है। तो आपको लगा क्वेश्चन तो चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। राम ने रावण को कैसे मारा है, राम ने रावण को बाण से मारा है। पहले से वाला समझ लीजिए। कलम से का क्या हो जाएगा, कलम से का हो जाएगा कलमेन। इस पॉइंट को पकड़ लीजिए, यही फंसाता है यहीं पे। अच्छा, मुख से, तो मुख से क्या हो जाएगा मुखेन। आप बाण से आप खुदे बता दीजिएगा, बाण से तो बानेन। इतना सिंपल है। अगर ये टेक्निक आप समझ गए कि कहाँ गेम कर रहा है, कलम से कलमेन, मुख से मुखेन, बाण से बानेन, हाथ से, हाथ का हस्त होता है तो क्या हो जाएगा हस्तेन। हाथेन नहीं लिख दीजिएगा, मज़ा तो तब आ जाएगा जब आप हाथेन लिख दीजिएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हाथेन नहीं लिखना है, आपको लिखना है हस्तेन, तो हाथ से हो जाएगा। मतलब ये सीरीज कैसा लग रहा है ये आप बताइएगा जरूर। अगर इस सीरीज को कंटिन्यू करना है, जिसमें हम सीबीएसई का, जिसमें इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं पता है, इस सीरीज में आप लोगों को बताते चलें, सीबीएसई को पकड़ने की कोशिश। कहाँ भागेगा वो, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है। सीबीएसई का कौन सा क्वेश्चन, सीबीएसई का हम पीवाईक्यू देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, और इसी को ध्यान में रख करके दिस ईयर क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन जो इस साल टकरा जाए, ठीक है। दिस ईयर क्वेश्चन का सीरीज शुरू किए हैं जो इस साल टकरा जाए, दिस ईयर क्वेश्चन या करेंट ईयर क्वेश्चन जो भी कह लीजिए। मतलब ये आपका गेस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, ये चल रहा है आपका गेस क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें हम अनुवाद के, संधि के, समास के वैसे क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, उस ट्रेंड को हम पकड़ेंगे, और अभी उसी का नमूना आप देख रहे थे। और उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बता के, ठीक है, उसमें चूंकि एग्जाम का समय कम है तो उसी में आपको शॉर्ट ट्रिक बता के, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स बता के आपको सारा वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो ठीक है, तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए जरूर ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी काम करने में अच्छा लगे। अगर सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए मन लगा के। ऐसे ही एकांत आपके लिए बहुत मज़ेदार और शानदार वीडियो बनाता रहेगा। अपने से बड़ों का सम्मान करिए और आपके होने से सभी खुश रहें, इसका प्रयास करिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।